टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन में हम अकेले एक टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते हैं, हर कोई एक्सपर्ट होता है 2 या 3 में। अच्छा, इसमें भी मैं तो कहता हूँ प्रोक्रास्टिनेशन आर्ट है। कुछ लोग बिगिनर लेवल आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग प्रो होते हैं, कुछ लोग प्रो मैक्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं प्रोक्रास्टिनेशन में। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे कॉमन टाइप जो है वो है लो इम्पैक्ट प्रोक्रास्टिनेशन, जिसका मतलब है कि ऐसा काम हम पोस्टपोन करते हैं जिसको करने से इमीडिएटली फायदा भी नहीं होने वाला और जिसको न करे तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है, आप अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन गार्ड देखिए, उसमें क्रैक्स दिखेंगी, राइट। अब इसको हमको बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है कि ये स्क्रीन गार्ड चेंज करना है, पर हम नहीं चेंज कर रहे। क्यों नहीं चेंज कर रहे? क्या फर्क पड़ गया? नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता है, और किया हुई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इसी कैटेगरी में बहुत सारे बिहेवियर्स आते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना। अगर आप नहीं भी करते एक दिन तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कर भी लेते हैं तो एकदम से बॉडी बनी बन जाती है। दवाइयां टाइम पे लेना, तो अनलेस इट्स वेरी सीवियर पेन या फिर बहुत जोरदार फीवर है, वो हाई इम्पैक्ट नहीं होती। दवाइयों का असर जो है वो लंबे समय तक चलता है। कई बार ब्लड प्रेशर की दवाई या डायबिटीज की दवाई हम नहीं भी ले तो हमको पता नहीं चलता है कि हमने दवाई ली है नहीं ली है। तो ये लो इम्पैक्ट होती हैं, इसलिए बहुत हम इसको पोस्टपोन करते हैं। तो इस कैटेगरी में मैक्सिमम बिहेवियर्स आते हैं, पैसों का सेविंग्स करना, अपने आप को ग्रूम करना, सही समय पे सोना, सही समय पे खाना, नाखून काटना, अपना कबर्ड क्लीन रखना, अपने फोन के कॉन्टेक्ट्स को मिनिमाइज करना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, ये सारी चीजें लो इम्पैक्ट होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन जब हम देखते हैं वो है परफेक्शनिस्ट प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें हम ये सोच के चलते हैं कि मेरे काम का आउटपुट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, और अगर मुझे नहीं पता है कि ये परफेक्ट होने वाला है या फिर मुझे कोई गारंटी नहीं है परफेक्ट होने वाला, तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। हम सारी आइडियल कंडीशंस का वेट करते हैं कि जब तक मुझे फुल क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक मेरे पास में ये आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं होगा, या फिर ये डिवाइस नहीं होगा, या फिर ये गैजेट्स नहीं होंगे, तब तक मैं इसको शुरू नहीं करूंगा। तो कई जगहों पर हमको प्रोक्रास्टिनेशन को जल्दी से खत्म करके आउटपुट दे देना इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मेल का रिप्लाई, ओके आई विल सी यू टुमारो, लंबा चौड़ा फॉर्मल रिप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलेंट आउटपुट एंड परफेक्ट आउटपुट में फर्क है। एम फॉर एक्सेलेंस, कि बहुत अच्छा आउटपुट होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तो परफेक्शन के पीछे जाएंगे तो आप पोस्टपोन करते रहेंगे। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, जहां लोग असाइनमेंट्स हैं उनको पोस्टपोन करेंगे कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए तभी मैं सबमिट करूंगा। डेडलाइन जाने के बाद भी कुछ लोग सबमिट नहीं करते हैं बिकॉज दे वांट इट टू बी परफेक्ट। नहीं, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ। मैंने कई लोग स्टूडेंट्स देखे हैं जो फेल हो चुके हैं, जिनके असाइनमेंट्स बाद में रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने सबमिट ही नहीं करी, ये कहते हुए कि नहीं परफेक्ट नहीं थी इसलिए सबमिट नहीं करी। सो दे फेस इट, बट उनको इम्परफेक्ट सबमिशन से प्रॉब्लम होती है। थर्ड होता है रोलर कोस्टर प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें ये स्टूडेंट्स में ज्यादातर देखा जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी अप एंड डाउन होती है रोलर कोस्टर जैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर डेडलाइन आ गई तो बहुत इंटेंसली वो काम करेंगे। जैसे आप जो है शाम को 7 बजे आपकी डेडलाइन रहती थी, तो 6 बजे से आप इंटेंसली काम करते हैं, एकदम प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जैसे ही डेडलाइन खत्म हो जाती है आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम नेगेटिव में चली जाती है। बिल्कुल लाइक आराम करेंगे, टाइम पास करेंगे, राइट। तो ये रोलर कोस्टर प्रोक्रास्टिनेशन टिपिकली स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि आपकी काम की प्रोडक्टिविटी जो है, क्वालिटी जो है वो करेक्ट होती है। तो लास्ट मोमेंट से हमको एक्साइटमेंट तो मिलती है, और एक्साइटमेंट का एडिक्शन भी होता है कई लोग। इसलिए आपको दिन भर बोर होता था और ऐसा लगता था कि यार कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि क्या मिसिंग है? एक्साइटमेंट मिसिंग है, वो एड्रेनलिन मिसिंग है, और वो खत्म हो गया, वैक्यूम आ गया, और उस एड्रेनलिन की चेज में आप बार बार लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते हैं। रोलर कोस्टर प्रोक्रास्टिनेशन में आपको एक्साइटमेंट का, एंजाइटी का एडिक्शन हो जाता है। यस, वो एक्साइटमेंट जो है वो मुझे चाहिए, राइट। इसको एड्रेस करने के लिए आई थिंक एक फेमस क्रिकेटर को किसी ने पूछा कि सर आप इतना काम रहते हैं ड्यूरिंग टेस्ट मैच या फिर जो मैच होती है उसके पहले, हाँ आप बहुत शांत दिखते हैं, हमको आपको टेंशन नहीं आती, हमें तो एग्जाम होती है तो बड़ी टेंशन आती है। तो आई थिंक वो विराट कोहली थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर हमने साल भर क्रिकेट की प्रैक्टिस की है तो लास्ट मोमेंट में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, राइट।
और अगर हमने साल भर में क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं की है तो लास्ट मोमेंट में टेंशन लेके भी क्या होने वाला तो इन बोथ द केसेस हमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज पास ऑन करता है कि आप थ्रू आउट ईयर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस हो, तो आपको लास्ट मोमेंट के टेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो यूजलेस भी होता है। तो दिस इज रोलर कोस्टर प्रोक्रास्टिनेशन। और एक टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है जिसमें हमको हैबिट हो जाती है प्रोक्रास्टिनेशन की। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार जल्दी से चला गया था किसी प्रोग्राम में और मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा। तो मैंने सीख लिया कि लेट जाना ही ठीक रहता है, क्योंकि लेट जाने से मेरे को वेट नहीं करना पड़ता और मेरे 4 काम और हो जाते हैं। तो ये मैं अपने दिमाग में फिक्स कर लेता हूँ कि लेट जाना हमेशा अच्छा रहता है। और बाद में जहां जहां भी मैं लेट जाता हूं, भले ही मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं ओरिजिनल लर्निंग पर ही फिक्स रहता हूँ कि हाँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था ना कि लेट जाने से अच्छा हुआ था। तो कितना भी मेरा नुकसान हो रहा हो लेट जाने से, लेकिन मैं लेट जाते रहूंगा, मैं लेट जाता रहूंगा, क्योंकि उस समय मैंने सीखा था। तो उसकी हैबिट हमें बन जाती है लेट जाने की, राइट। और एक टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है नार्सिसिस्टिक प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें हम किसी काम को इसलिए पोस्टपोन कर देते हैं कि ये मेरे लायक काम नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो 10वीं का लड़का भी कर लेगा, ये तो 16 साल का बच्चा भी कर लेगा, ये मेरे लायक काम नहीं है। मुझे एक ऐसा चैलेंजिंग काम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। सो इस तरह के काम हम चूज करते हैं और बस मुझे साइन करने का काम होना चाहिए एक बैज ये बाकी काम है ना, मैं नहीं करूंगा, तुम लोग। सो देखिए, डेलीगेशन ऑफ वर्क इज वन थिंग जिसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। नार्सिसिस्टिक प्रोक्रास्टिनेशन में एफिशिएंसी कम होती है। हम बहुत सारा डोंकी वर्क नहीं करते। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो ये टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन लेकर आए, उन्हें पता भी नहीं था कि वो इस तरह से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। और जब उन्हें हम बताते हैं कि डोंकी वर्क इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, उनकी सडनली आंखें खुल जाती है कि अच्छा, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, तो हमको डोंकी वर्क करना ही पड़ेगा, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा उससे। कि नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो ये हमें जानकर चलना चाहिए कि डोंकी वर्क इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, हमको करना ही पड़ेगा। लास्ट एक टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, पर मेन टाइप में एक है जिसको हम जानबूझकर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। इसको हम कहते हैं हिंड्रेंस प्रोक्रास्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अथॉरिटी में और मेरा आपके साथ में झगड़ा हो चुका है और आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो, और लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी फाइल मेरे पास आई है। अब मैं सोचूंगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसकी फाइल को तो मैं नीचे रखूं, किसी ने गुस्सा आया आपको तो मैं आपकी फाइल को साइन करना जानबूझकर डिले कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे गुस्सा है। ऐसा कई बार देखते हैं हम कि जो लोग हमसे नफरत करते हैं या फिर अथॉरिटीज हैं जिनको कुछ चाहिए, तो ऐसे लोग जानबूझकर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ताकि आपको तकलीफ हो या उनको कुछ फायदा हो। ओ, मतलब हमारे गवर्नमेंट के लोग बेसिकली ऑफिसेस में ऐसे ही होता है, ऐसे मैंने सुना है। गवर्नमेंट तो बिल्कुल करप्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने हर बार ऐसा भी देखा है जहां मैंने प्रोक्रास्टिनेशन एक्सपेक्ट किया था वहां नहीं हुआ। पासपोर्ट ऑफिस में मैं कई बार गया हूं, तो इतने जल्दी काम हो जाता है। आर यू श्योर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स? एक बार बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे हफ्ता भर लगाएगा, तो उसने दूसरे दिन मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। तो ऐसा भी होता है, लाइक हमें जनरलाइज नहीं करना, पर ऐसा देखते जो आपसे नफरत करते हैं या फिर उनको कुछ चाहिए, ऐसे लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। सर